शरीर का बोध भी वो नष्ट हो जाता है, क्षुधा तृष्णा आदि भी रहता नहीं है। क्रमन्वय ये उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। भक्ति जगत में साधक जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही उसके भीतर ये अंतर जगत की जो वृत्तियां हैं और भगवत उन्मुखी होता जाता है, और वही वृत्तियां जो है इससे वो मुक्त होता जाता है ऑटोमेटिक, स्वाभाविक। उत्तर उत्तर ही बढ़ना चाहिए, है ना। तो एक क्रियात्मक, ठीक है हम क्रिया कर लिए, इतना नाम कर लिया, इतना जप कर लिया, हो गया उसका भजन। मन हमारा तो विषय चक्र में, विषय कानन में ही रमन कर रहा है, हैं? मन तो विषय चिंतन में ही आवेशित है, विषय के प्रति ही हमारे तीव्र आकर्षण, तीव्र स्पृहा, विषय वस्तु प्राप्ति के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, इंद्रिय लालसा, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हमारे समस्त चिंता। हाँ, गुरु बताए हैं जो भजन करो, भजन भी करते हैं। यह है क्रियात्मक। ये क्रियात्मक भजन जो है बहुत समय लग जाता है, बहुत जन्म बीत जाता है। हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम नाई। ऐसे जन्म जन्म जतन कर क्रियात्मक भजन करके भी अंतिम समय मुख में भगवान का नाम आता नहीं है। जस्य भावना जादृशी शीघ्र भवती तादृशी। जैसे उनकी भावना वृत्ति तदनुसार अंतिम समय में ऐसे ही गति होती है ना। तो ये भावनात्मक होना चाहिए, अंतःकरण में प्रवेश करना चाहिए। जब प्रभु के साथ, भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है, हमारे ये संबंध बहुत को जगाना है। शरीर से जो संबंध है ये आगंतुक संबंध, ये संबंध था नहीं, ये संबंध रहेगा नहीं। ये संबंध दृश्यमान आगंतुक है। जैसे कहीं हम जाते हैं शहर में, बाहर धर्मशाला में हम रूम ले लेते हैं, अगल बगल और भी रूम लेके वो भी गए हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए। उनसे हम मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं। फिर 2 दिन पीछे, भाई अच्छा चलते हैं, भाई तुम कहाँ जाओगे? हम बरेली जाएंगे, हम तो मुंबई जाएंगे। अच्छा भैया फिर कभी मिलेंगे, अच्छा राधे श्याम। इस संसार भी ऐसे धर्मशाला है, यह भी ऐसे ही मिलन है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार प्रियजन जो भी दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो भी हमारे इंद्रिय सान्निध्य में जिस वस्तु के संपर्क में हम आए हैं, ये सब आगंतुक है। ये आगंतुक है, ये संयोग है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। संयोग शब्द जहाँ है वह निश्चित वियोग होना ही है। संयोग बने पीछे संपर्क हुआ है, पहले था नहीं। मातृ जठर में ये शरीर का संयोग हुआ है, शरीर था नहीं, लेकिन ये भी संयोग है, मातृ जठर में हमको मिला है। माँ ने जो आहार करते हैं ना, उसके एक रस पदार्थ जा करके भीतर में जा करके शरीर बनता है। माँ के खून से शरीर बनता है। बस माँ का देना है शरीर, और चेतन का देना है पिता। दोनों के संयोग से बन के आया है एक शरीर। जैसे जीव चैतन्य सत्ता जिस शरीर में अनुप्रवेश करता है ऐसे ही शरीर बन के आता है। कुत्ता का शरीर में जाता है, कुत्ता बन के आता है, भैंस का शरीर में जाता है, भैंस बन के आता है ये शरीर। लेकिन है वही चैतन्य सत्ता, वही जीवात्मा, ये नहीं कुछ अलग है, वही चतुर्विंशति तत्व है ना। ये आगंतुक है, ये संयोग है। ऐसे संयोग माने वियोग अनिवार्य। जो शरीर संयोग है, समझ लेना ये भी एक दिन छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा ये शरीर। फिर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संयोग है, पीछे संपर्क हुआ है। हम जब संसार में आए किसी को हम जानते नहीं थे, कौन हमारा माँ है, माँ को जानते पहले, फिर पिता आदि भाई बहन, उसके बाद एक कहीं से हमारे विवाह कार्य संपन्न करके किसी के साथ हमारे संपर्क को जोड़ दिया, हम मान लिए हमारी स्त्री है, जानते नहीं है कौन हमारा पुत्र है। फिर संजोग, फिर पुत्र आया है, फिर कन्या, फिर देखो, लेकिन उसमें वही तो करके हम उसी को सत्य मान करके यही हमारे पुत्र है, यही हमारे कन्या है, यही हमारे सब दृश्य जो भी वस्तु पदार्थ है सब यही हमारा है। हम
इस संसार में है, संसार हमारे, हम संसारी है, कहते कि हम संसारी हैं। तो ये संजोग है, ये वियोग अनिवार्य, जानना ये वियोग अनिवार्य, ये धोखा है ये संसार। इसलिए एकमात्र संजोग नहीं है भगवान से नित्य संपर्क। ये पहले था, अभी है, पीछे रहे, ये कोई बनावटी संबंध नहीं है। और ये जो संजोग है ये बनावटी है, मान्यता मात्र, सत्यता है नहीं, मान्यता, हम स्वीकृति दे रहे हैं ये मेरा है। भगवान ऐसा नहीं है, वो सत्य है, हम मानते नहीं है, उनको तो मानते ही नहीं है तो भगवान मेरा है। भगवान मानते हैं लेकिन ना, हमसे नित्य संबंध, संयोग नहीं है, इसलिए वहाँ वियोग कभी होता ही नहीं, क्यों? वहाँ संयोग शब्द है नहीं, इसलिए वहाँ वियोग है नहीं। ये संयोग है, वियोग अनिवार्य। दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ, हम दृष्टि के द्वारा जो भी नाम क्रियात्मक जो भी वस्तु देखते हैं सब संयोग, एक दिन वियोग होगा। वियोग सत्य है और संयोग मिथ्या है ना। ये संयोग वियोग का खेल है संसार। एकमात्र हमारे इष्ट से ही हमारे नित्य संबंध, उनको ही अपन अपन उपासना अनुसार अलग अलग रूपरेखा बनाते हैं, रूप प्रदान करते हैं। कोई कृष्ण कहते हैं वो हमारे इष्ट है, कोई राम हमारे इष्ट है, कोई राधा रानी हमारे इष्ट है, कोई नारायण हमारे इष्ट है, कोई शिव हमारे इष्ट है, कोई अल्लाह हमारे इष्ट है। तो सभी एक ही है, इष्ट एक ही है, 10 नहीं है। भगवान एक ही है, 10 नहीं है, उनका ही अलग अलग रूप। मूर्ख लोग ये ना जानने के कारण आपस में तर्क वितर्क, झगड़ा, अशांति, सांप्रदायिक कलह, अशांति, भेद बुद्धि लेकर के संप्रदाय में नाना प्रकार विभेद सृष्टि करके इस तरह से समाज को बांट रहे हैं। तो हमारे नित्य संबंध है हमारे इष्ट से, हमारे राधा, हम कहेंगे हमारे राधा रानी है। ये अविच्छिन्न अखंड संबंध किसी भी स्थिति में पलक के लिए उनके साथ हमारा अलग होना संभव नहीं है। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं होता है। मान लीजिए हम भगवान मानते नहीं, हम राधा रानी को मानते नहीं है, मत मानो, लेकिन ये नहीं कि हम ना मानने का कारण उनसे हमारा संबंध है नहीं। संबंध था, है, रहेगा। किसी अवस्था में लाख प्रयत्न करके भी उनसे हमारा अलग होना संभव नहीं ना। वो हमको इष्ट, हमारे हमको अलग कर सकते हैं, भगवान भी हमको अलग नहीं कर सकते। भगवान भी चाहे जिसको अलग कर दे, हम भगवान भी नहीं कर सकते हैं। अविच्छेद्य अखंड नित्य संबंध, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। तीन प्रकार भेद है, हम पहले भी आलोचना किए। 3 पर भेद है संसार में। सजातीय भेद, एक ही जाति के हैं लेकिन भेद है। जो मनुष्य मनुष्य में ये अलग जाति, स्त्री है, पुरुष है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सजातीय भेद। विजातीय भेद है, जैसे कुत्ता है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये जो है एक ही चैतन्य सत्ता, जीव सत्ता, लेकिन विजातीय भेद, वो अलग जाति, वो पशु, मनुष्य है ना। यह विजातीय भेद। और स्वगत भेद है हमारे शरीर में, जैसे हमारे दाहिना हाथ, हमारे बायां हाथ, हमारा ही हाथ है, लेकिन ये हाथ दोनों में भेद है। ये हाथ में चोट लगने से ये हाथ का कष्ट नहीं होता है, लेकिन है हमारे हाथ, इसको कहते हैं स्वगत भेद। तो स्वजातियों विजातियों स्वगत भेद रहित हमसे हमारे इष्ट का संबंध है, बनावटी नहीं। उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है। वे कहते संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो। जो ऐसा प्रश्न बोलते हैं वो गलत कहते हैं, उस प्रश्न होता ही नहीं, ऐसा प्रश्न होता ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न गलत है। संबंध क्या जोड़ोगे, वो तो जुड़ी जुड़ाई है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। तुम जो भूल गए हो, भूल को मिटा, देखोगे जो समुन्नित संबंध हमारे थे, हमारे है, हमारे रहेंगे, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। क्या राधा रानी से क्या प्रेम करोगे तुम, उससे करोगे ना प्रेम, संबंध तुमसे है।
तुम भूल गए हो। भूलने का कारण है विस्मृति के कारण हम संसार में फंस करके, हम संसार में शरीरधारी बन करके 84 लाख जन्म में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं जन्म मृत्यु चक्कर में। तो ये संबंध बोध को जगाना है, तो जगह भजन शुरू हो जाएगा। पहले संबंध बोध को जगाओ, जो हम क्या खोए हैं। जो अपना था उसको तो पराया कर दिया, जो पराया था उसको अपने अपना लिया। ये भूल ही संसार बंधन का कारण, जीव को अनादिकाल संसार चक्र में आवर्तन का कारण, 84 लाख जोनी में आवर्तन का कारण, त्रिताप दुख से ताड़ित होने का कारण है? ये कारण है एक विस्मृति। हमने अपना को पराया कर दिया। अपना हमारे प्रियतम, हमारे निकटतम, हमारे राधारानी, हमारे प्राणेश्वरी, हमारे गोविंद, उनको हमने पराया कर दिया। पराया होता नहीं है, लेकिन हमने विस्मृत हो गया, भूल गया। माया से तदात्मता के कारण माया ने हमको भुला दिया, अपना को पराया कर दिया। पराया होता नहीं है, हमने स्वप्नवत भूल गया। जैसे स्वप्न में बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, सो करके स्वप्न देख रहा, माँ खो गया, जंगल में खो गया और रो रहा है बच्चा, माँ माँ माँ। मैया ने रो क्यों रहा है? बच्चा जग गया, अरे हम तो माँ की गोद में सोए हुए हैं। ऐसे ही हम ठाकुर जी की गोदी में सोए हुए हैं, उनसे हमारा नित्य संबंध हो। लेकिन ऐसे स्वप्नवत हम संसार चक्र में जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। भवाटवी, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसको भवाटवी का वर्णन किए हैं, बड़ी सुंदर, श्रवण कीजिएगा। भवाटवी, भवरूप अटवी माने जंगल, उसमें जीवात्मा किस तरह से भगवत सत्ता आप लोग विस्तृत होकर के चरम दुख परम दुख एक स्वप्नवत शरीरधारी बन करके 84 लाख जन्म में पुनः पुनः शरीर परिवर्तन करते हुए संसार चक्र में कर्म अनुसार, कर्म संस्कार अनुसार पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। ऐसे स्वप्नवत, ये भी स्वप्नवत है ना। तो हमने अपना को पराया कर दिया और पराया को अपना लिया। पराया माने ये माया, ये शरीर, ये दृश्यमान जगत, ये देहदैहिक वस्तु पदार्थ, ये देहदैहिक संबंध, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भाई बंधु मित्र और तत्सहित उनके संपर्क, उनको सुख संपादन के लिए जो भी वस्तु है उनको सुख देने के लिए विषय धन जान, विषय वैभव, गाड़ी बाड़ी मकान दुकान जमीन जागीर, ये संपर्कित होने के कारण इसको भी, इसके प्रति हमारा लालच है। ये भी हमारा अपना है, हमारी जमीन है, हमारी दुकान है, हमारे बैंक बैलेंस है, हमारे कार है। ये क्या है? जड़ वस्तु तो नहीं, हमको सुख देने के लिए इसको हम अपना मानते हैं, है ना। है नहीं, हमारा है नहीं। ये जमीन कितना जन मालिक बन के चला गया है। ये जमीन मान लो है, ये हम यहाँ रह रहे हैं, इस खरीदने का पहले ये जमीन में कोई मालिक था, हम खरीद लिया है, वो हमारा जमीन करके करके वो मर गया। अब हम कहते हैं हमारे जमीन, हमारा घर, हमारा मकान करके करके हम मर जाएंगे, फिर यहाँ के और कोई बसत करेगा, वो हमारा घर हमारा मकान करके मर, ये जमीन ऐसे ही पड़ा रहेगा। और कितना मालिक बन के इस तरह से चला जाता है। अरे इससे कोई मतलब, जमीन तो ऐसे ही पड़ा रहेगी, फिर भी मेरा मेरा करके मर जाता है ना। तो ये आगंतुक है, इसको पराया को हमने अपना लिया है, बस ये भूल हो गया। तो क्या करना है? पराया को पराया कर दो, अपने को अपना लो, तुम्हारा खेल समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा भजन हो जाएगा। बोले पराया को पराया कर दो, अपने को अपना, बोले ये भी शब्द भूल है, ये भी शब्द भूल है। अरे जो हमारा था नहीं, हमारा है नहीं, हमारा होगा नहीं, हमारा होता नहीं, हमारा हो नहीं सकता है, उसको क्या तुम पराया करोगे? तुम समझ दो तुम्हारा नहीं है, उसको पराया किया नहीं जाता है, वो पराया ही है, उससे तुम्हारा संबंध कभी हो ही नहीं सकता है, उसको पराया किया नहीं जाता है। सिर्फ तुम समझने का कोशिश करो, मन से उसके प्रति आसक्ति हटा दो। यह है पराया को पराया करना। पराया को पराया करना क्या करोगे तुम? क्या पराया करोगे? जो अपना ही था नहीं उसका क्या तुम पराया करोगे? और अपना, उसको अपना लो बोलते, ये शब्द भूल है। अरे उसको क्या अपनाओगे? तुम भूल गए, भूल को मिटाओ। जो हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, ये बोध तुम्हारा जाग जाएगा, तो देखना भजन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा।
जैसे बच्चा माँ को खो करके माँ के लिए रोना शुरू कर देता है, अच्छा लगता है, जगत संसार उसके लिए फीका पड़ जाता है। ऐसे ही उस दिन, जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसे शून्यता, ऐसे हमने क्या खोया है और वो खोया हुआ वस्तु प्राप्ति के लिए हमने प्रभु ने कृपा करके हमको एक मानव तनु, इस तरह से सुंदर एक मानव तनु प्रदान किए हैं। इस शरीर के द्वारा ही, साधन के द्वारा ही तुम वो खोया हुआ, वो चरम परम प्रियतम नित्य भूमा आनंद, जो तुम्हारे जो स्वरूप, तुम्हारे जो प्रियजन, उनको तुम प्राप्त कर सकते हो। तुम ये भूल को मिटाओ। भूल को क्या मिटाओगे? ना तुम जो भूल गए हो, तुम जिसको मान रहे हो कि हमारा पराया है, भगवान ना जाने किस देश में है, हम किस देश में है, हमारे आवाज वहां पहुंचता ही नहीं, ऐसे एक भावना है ना। तो जिस दिन तुम्हारे ये संबंध बोध जागेगा, उस दिन भजन शुरू हो जाएगा। संबंध बोध को जगाना पड़ेगा पहले। हम लोग इस संबंध बोध के लिए इस विषय में हम चिंतन ही करते नहीं, हम लोग भजन करते हैं, लेकिन हमारे वही अभिनिवेश जाकर के वही दृश्यमान वस्तु पदार्थ, देहोदयी वस्तु पदार्थ, धन जन ये सब जोड़ियो पदार्थ, इसके प्रति हमारे आकर्षण, बस ये शरीर को सुख देने के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा। बस भजन कर रहे हैं, वो जाना है, वहाँ जाना है, तो वहाँ नहीं, अभी तो ये काम तो हुआ नहीं, ठीक है जल्दी जल्दी करके उसको घड़ी भी होगी, अभी तो शंका भी हुआ नहीं। देखने का कोई लोग खस खस माला को घुमा रहे हैं, मन तो कहीं माला चल रहा है, एक माला को चलना चाहिए, 3 माला को सड़क जाता है। जल्दी करना है ना, माला करेंगे एक माला और 3 माला सड़क गया जल्दी के मारे, तार बांध करके बाज गया बाबा, जैसे आज का भजन हो गया। ये हमारे भजन दशा है। कथम सिद्धि होती कैसे सिद्धि होगी बताओ। तो भजन ऐसा नहीं, भजन होता है हार्दिक हृदय से, उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते हर स्थिति को उनका चिंतन, कर से कर्म करो, कर से जैसे इंद्रिय विषय जो भी कर्म करना है अनासक्त होकर के ये कर्म करो। कर्म करने में कोई दोष नहीं है, जैसे दुकान पाट चौकरी नौकरी चौकरी जो भी कर रहे हो करो, लेकिन जानना ये हमारा नौकरी है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसे जान करके कर्म करो, और मुख में नाम करते रहो और मन में चिंतन करते रहो, तो तुम्हारा सब काम मान जाएगा।